Neo-Gothic masterpiece that we are stood in today. It was designed in the Neo-Gothic style, so it matched Westminster Abbey just over the road, which is why they look so similar. ऐसा लग रहा है कि भारत से जितने सामान लुटे हुए हैं या पूरी दुनिया से जितने ये हैं सारे पर लगाए हैं. And you are 800 this year out of something 38,000 since scholarship. तो दोस्तों ये मैं आपको दिखाता हूँ अपना रूम. मैं रूम पहुँच गया हूँ और ये होटल रफेल एक 5 स्टार होटल है. देखते हैं कि इसमें क्या क्या सुविधाएं अवेलेबल है. ये देखिए ये मेरा रूम का ये बेड हो गया एंड देन लाइटर भी रखी हुई है एंड द बेस्ट थिंग इज दिस वन River Thames. You can see the view of River Thames. तो ये फ्रीज भी दिए हुए हैं कि अगर कोई बंदा है जो अल्कोहलिक है तो वो अपना बियर वगैरह यहाँ पर रख सकता है अगर बियर के शौकीन है तो. देन आयरन टेबल ओके. तो चप्पल माइक्रोवेव ओवन नो इट्स लॉकर सो वन आयरन इज ऑल्सो गिवन बिलो. भाई होटल तो बढ़िया है एंड सबसे ज़बरदस्त जो है वो है यहाँ का ये व्यू. ओके लेट मी शो यू द वॉशरूम. दिस वन इज द वॉशरूम. हमारी मीटिंग जो है वो 1:45 में शेड्यूल्ड है तो आई गेस मैं पहुंच जाऊंगा टाइम पे एंड देखते हैं. रियली एक्साइटेड फॉर दिस मीटिंग. जो विक्टोरिया स्टेशन पे उतारेंगे और फिर विक्टोरिया स्टेशन से मुझे अगेन ट्यूब लेना होगा. तो अभी मेरी जो ट्यूब है वो प्लेटफॉर्म नंबर 2 से जाएगी फॉर वेस्टमिंस्टर. तो यार यहाँ पे इतना कंफ्यूजन है ना पूछो मत. मैं भी इवन इतने सारे प्लेटफॉर्म हैं एंड देन फिर तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये रहा मेरे सामने पैलेस ऑफ वेस्टमिंस्टर. You need to move the car and follow your line, please. There's lots of people. फाइनली आप मेरे पीछे वेस्टमिंस्टर देख सकते हैं और मैं पहुंच गया हूँ हाउस ऑफ वेस्टमिंस्टर के पास. और ये पीछे जो है प्रोटेस्ट होने का चल रहा है तैयारी तो इसके लिए ये पुलिस फोर्स जो है यूके के वो लोग जा रहे थे.
अभी मैं जिस जगह पे हूँ यह एक्चुअली पार्लियामेंट स्ट्रीट है। तो यहाँ पर लोग जनरली प्रोटेस्ट वगैरह के लिए इकट्ठे होते हैं। जैसे कि आप पीछे देख रहे थे, एक प्रोटेस्ट हो रहा था। मैं पहले पहुँच गया हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ। मेरे एक फ्रेंड आने वाले हैं, अदनान, तो वो आ रहा है, फिर हम लोग साथ में इन करेंगे। और अभी मैं तब तक अगल बगल का जो एरिया है वो मैं देख लेता हूँ, तब तक एक्सप्लोर कर। ऐसा लग रहा है कि भारत से जितने सामान लुटे हुए हैं या पूरी दुनिया से जितने ये हैं सारे लगाए। क्या खूबसूरती है एरिया की। यही वो जगह है, यहीं पर जो है मीटिंग होती है हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स की। एंड स्पीकर्स बैठते हैं, जो सेम फंक्शन एज पार्लियामेंट ऑफ इंडिया करती है वैसे ही यहाँ पे भी होता है। इट्स लाइक पार्लियामेंट फॉर इंटायर यूके। एंड यहीं से सारे कानून व्यवस्था जो है पूरे यूके के जो है यहीं से नियमावली एंड सब कुछ बनती है। तो आप देख लीजिए मेरे पीछे। तो दोस्तों, ये पैलेस ऑफ वेस्टमिंस्टर के सामने एक छोटा सा पार्क है जहाँ पर लोग बैठते हैं, कुछ छोटे मोटे पिकनिक विकनिक करते हैं। और बहुत सारे स्टैचू बने हुए हैं यहाँ पे, जैसे डार्विन, लॉर्ड कैनिंग और भी बहुत सारे लोगों के। और ये सामने रहा बिग बैन। तो ये देखिए, ये मेरे पीछे जो है जो बंदा खड़ा, यही है सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, है ना। यही है भाई, इसी ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर का पूरा कॉन्सेप्ट लिखा था, समझ लो एक तरीके से। आइडिया तुम्हें। तो दोस्तों फाइनली अदनान आ गया है। ये मिल लीजिए, अदनान है। तो अदनान जो है ये हमारे साथ ही पीएचडी करता है और इंटर आईआईटी ये स्नूकर चैम्पियन भी है हमारे वहाँ से। और ये यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ लॉबोरो में आया है वही। तो चलिए फिर आगे का आपको दिखाते हैं। तो लंदन तब से पहली बार आया है? 2019 में आया था मैं एक बार। मतलब तो पहले आ चुका है यहाँ पे? हाँ, 2019 में आया था ना मैं क्रैनफील्ड। मेरे यूट्यूब पे एक वीडियो पड़े होंगे 2019 के। उसके बाद फिर मैं आया था। उस टाइम पे मैं यहाँ इतने नज़दीक से नहीं आया था, मैं यार इसमें रिवर थेम्स वगैरह आया हुआ था। मतलब उसमें रिवर क्रूज़ वगैरह ये सब किया हुआ था। तो सही यार मौसम, लेकिन यहाँ का ऐसा ही होता है। पिछली बार भी ऐसा ही था, अभी भी यही है ना हमारा एंट्रेंस गेट, क्रॉमवेल क्लिंटन। आगे से तो हम लोग पहुँच गए हैं अपना जहाँ से हमें एंटर करना है, एंट्रेंस पॉइंट पे। आगे वही। तो यहाँ से हमें एंटर कर। तो फाइनली भाई हमें मिल गया आईडी कार्ड, ये विजिटर्स आईडी कार्ड। तो अब ढूंढ रहे हैं मैं कहाँ जाना है। कहाँ वेस्टमिंस्टर हॉल। और ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे, क्या बेहतरीन लग रहा है। भैया हमें रजिस्ट्रेशन डेस्क ढूंढना होगा एंड रजिस्ट्रेशन कराना होगा। कितना हो रहा है टाइम? अभी तो हमारे पास आधे घंटे है। तो हम लोग कुछ सही तो है। हम लोग यहाँ से गए, देख हम लोग यहाँ पर थे, ठीक है। इस साइड में जो है ये इधर हाउस ऑफ लॉर्ड्स हो गया, इधर हाउस ऑफ कॉमन हो गया। और यहाँ पे सेंट्रल लॉबी, वो उन लोगों के डिनर लंच वगैरह करने का जगह। ये विक्टोरिया टावर ये है। चले अब ये आप देख सकते हैं बहुत सारे स्टैचू बने हुए हैं। और इस साइड में जो है ये हाउस ऑफ कॉमन्स के जो मीटिंग हॉल हैं, इस साइड में हाउस ऑफ लॉर्ड्स के हैं। और ये कलाकृति आप देख सकते हैं यहाँ की। Whether you've come through Malta or India or Canada or New Zealand,
So you're part of a large community, many of whom are alumni. In the UK, we have with us Stephen Twigg at the back, who is the overall chief officer. What's the official title, Stephen? Secretary General. I knew it was for grander than that. Despite the heat in here, it's quite unusual it's this warm in here actually. Normally we have the opposite problem, but you are extremely welcome to what is, as you say, a historic place. And whether they're making laws, whether they're scrutinising government, whether they are following the money, as they put it, whether they are working on financial scrutiny, trying to get people who work in our parliaments, all the places across that map. And you are 800 this year, out of something 38,000 since scholarship was started in 1959. So you guys carry that with you forever. So my name is actually Sunny Leong, and my official title here is Lord Leong, but call me Sunny. I'm currently the chair of the Council for Education at Commonwealth. Benjamin. I just want to take a moment to point out this light sculpture above the So very nice of you. That's a good shot. It was put up in 2018 to celebrate the 100th anniversary of women getting the right to vote in this country. The lights that you can see are linked to the tide of the Thames. So as the tide of the Thames rises, more of the lights are illuminated, and then as they dim, as the tide goes down, the lights will dim again. That's to kind of illustrate the sort of rising tide of change that swept through the country and brought these campaigns victory. The artist, she was inspired when she went to the Parliamentary Archives to research. She saw all of these original laws and acts, parliamentary acts that were stored in these big scrolls in the archives. So that's what those circular symbols represent. And there is one for each organisation that, because of course the Palace of Westminster was originally built as a royal palace, royal residence, by King Edward the Confessor in the middle of the 11th century. And so this is where the royal family would have come to attend church, hear mass. But then the palace fell out of use by the royal family, and during the time of King Henry VIII, it was given to Parliament to use as its home. So for about 300 years, this would have been the House of Commons debating chamber. This is where they would have debated in this room. Then in the year 1834, there is a huge fire that kind of rips through the palace, and it destroys. Well, it's destroyed the whole. St Stephen's Chapel itself was destroyed. The House of Lords chamber is destroyed, and so in the aftermath of that, there was an anonymous competition to design the new home of Parliament, and that was won by an architect called Charles Barry. So he designed this neo-Gothic masterpiece that we are stood in today. It was designed in the neo-Gothic style, so it matched Westminster Abbey, just over the road, which is why they look so similar, and we get a lot of visitors coming here trying to get into Westminster Abbey, and I'm sure they get a lot of our visitors as well, and vice versa, because people get the two confused. So दोस्तों, we are finally going to the House of Commons. हाउस ऑफ कॉमन को देख लिया, बट फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं था, मेरा मोबाइल पहले ही ले लिया था। तो दोस्तों फाइनली हमारा पार्लियामेंट्री रिसेप्शन ख़त्म हो गया। अब हम लोग वापस जा रहे हैं। और अदनान कैसा रहा बता अपना एक्सपीरियंस शेयर कर। ज़बरदस्त रहा, बहुत अच्छा रहा। और सबसे बड़ी बात है कि हमें मौका मिला अंदर जाने का हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स में। हम लोग जाके प्रॉपर गैलरी में बैठ के हमने देख। और आज जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेशन हो रहा था, लाइक आज लेबर अमेंडमेंट बिल पे वोटिंग हो रहा था। तो जितने भी कुछ मिनिस्टर्स थे, तो जो वोटिंग हुआ उसमें करीब 219 लोग जो हैं, 219 पीपल हैव वोटेड इन द फेवर ऑफ द लेबर अमेंडमेंट बिल। तो दोस्तों अब टाइम हो गया हमारा यहाँ से निकलने का, और हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं। अच्छा ये क्या है? थैंक यू फॉर विजिटिंग पार्लियामेंट, प्लीज लव।
और काफ़ी सही एक्सपीरियंस रहा हमारा पार्लियामेंट में।